हम स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले हम प्लांट का हम पढ़ चुके हैं, प्लांट टिश्यू का। अब जो हम पढ़ रहे थे वो सारा का सारा एनिमल टिश्यू का पार्ट पढ़ रहे थे। एनिमल टिश्यू के अंदर हमने एक पार्ट पढ़ लिया था, एक टिश्यू के अंदर स्टडी कर ली थी। एक टिश्यू कौन सा था? दैट इज अ एपिथेलियल टिश्यू। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है या टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं आपको, या आपको एक बार रिवाइज करना है, तो दोबारा जाके लास्ट वीडियो देख लेना। वहां से आपको एक बार रिमाइंड हो जाएगा सारा का सारा। क्योंकि जब जितना लिंक में रहोगे पिछले वाले टॉपिक से, उतना आगे वाला टॉपिक जल्दी क्लियर होगा। अगर आप पिछला भूल जाओगे तो आगे वाले को दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए अगर किसी को थोड़ा सा रिमाइंड नहीं है टॉपिक, तो आप लास्ट वाला जाके देख लेना, 5 या 10 मिनट ही लगेंगे। नेक्स्ट हम जो करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखो, कनेक्टिव का मतलब कनेक्ट होना। कनेक्ट कैसे होगा? जब एक दूसरे के साथ लिंक होगा तभी तो कनेक्ट होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। अगर हम आजकल मॉडर्न पीरियड की बात करें, अब हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी से इतना जुड़ चुके हैं, इतना जुड़ चुके हैं। अगर हमने फोन मिलाना है तो वो कनेक्शन होगा तभी फोन मिलेगा, रेंज होगी तभी फोन मिलेगा। दैट मीन्स एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है, देन इट इज नोन एज अ कनेक्टिव कनेक्शन। कनेक्शन है कोई ना कोई। अगर आप एक दूसरे को जानते हो तो कोई कनेक्शन होगा। इसीलिए हमने ये एनिमल टिश्यू के अंदर जो पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू, वो स्टडी करना है। जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 1 मार्क में पूछा जा सकता है कौन ऐसा टाइप है आपके पास, या कौन सा एग्जांपल है जो कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है। अब इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला क्यों गया है? थोड़ा सा क्लू आपको ऑलरेडी चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया था। आपको पता है कि जो, अगर हम ये चैप्टर को अभी छोड़ दें, इसके अलावा अगर हम देखें ब्लड, ब्लड के अंदर सेल्स, अब वो ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन, मिनरल्स, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, जहां जहां रिक्वायरमेंट है। अगर कोई पार्ट इजेक्ट करना है तो वो वहां तक पहुंचाएगा कि उस पार्ट तक जाओ वो मटेरियल, और देन उसके बाद इजेक्ट होगा। मतलब ब्लड ही है जो क्या करेगा आपका, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो चीज जिस पार्ट को, जिस ऑर्गन को रिक्वायरमेंट है, वहां पे लेके जाती है। कुछ डिटेल में अब हम स्टडी करेंगे इसको। जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं। स्पेस इनमें इतना टाइटली नहीं होता, ब्लड निकलता एकदम से निकलना लग जाता है ना। और ये किस फॉर्म में होते हैं? एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है एक तरह से लिक्विड टाइप। जैसे आपके पास ये दिया हुआ है यहाँ पे फिगर के अंदर भी हम ये स्टडी करेंगे। अब जो ये मैट्रिक्स होता है, अभी मैंने क्या बताया, लिक्विड टाइप। मतलब लिक्विड टाइप वो कैसी हो सकती है? जेली भी हो सकती है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। रिजिड का मतलब है कि शेप चेंज ना हो, सॉलिड, ठोस जिसको हम बोलते हैं। तो जो मैट्रिक्स का नेचर है वो डिफर करता है किसके अकॉर्डिंग? फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर एक आपके पास टिश्यू है, दूसरा टिश्यू है, अब उसका फंक्शन अगर डिफरेंट है तो उसमें कनेक्टिविटी भी डिफरेंट होगी हमारे पास। अब एक्टिविटी से हम क्या समझते हैं? एक्टिविटी देखो उसने क्या बोला। हम जैसे अगर कभी आपने देखा होगा ब्लड एकदम से निकलने लग जाता है, तो फ्लेक्सिबल है ना, कभी कहीं भी मूव करने लग जाता है। अगर कहीं भी चोट लगे आपको, जब भी चोट लगती है तो एकदम से ब्लड जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसने बोला ब्लड की ड्रॉप लो, स्लाइड हो ना, स्लाइड माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं ना स्लाइड। स्लाइड के ऊपर आप क्या करो, उसमें ब्लड की ड्रॉप ले लो एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट। हमारा जब ब्लड फ्लो करता है उसमें एक टाइप का सेल नहीं प्रेजेंट। अभी मैंने क्या बताया ऊपर, इसी चैप्टर में यही चीज आई हुई है कि आपके पास जो सेल है, सेल को हम ग्रुप कर देते हैं। एक टाइप के सेल्स को उसका एक काम है, दूसरे टाइप के सेल्स को उसका ग्रुप कर दिया, उसका एक वर्क है। मतलब फंक्शंस डिफरेंट हो गए। ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने इकट्ठा कर दिया, उसका फंक्शन एक है तो फंक्शन एक का वो वही काम करेगी। फिर ग्रुप ऑफ सेल्स दूसरा फंक्शन का है तो वो काम करेगी। तो उसने बोला जो आपके पास सेल सेल जो होंगे ब्लड के अंदर, वो एक टाइप के प्रेजेंट नहीं होंगे अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। अब जो इस फिगर में बताया हुआ है हमारे पास, वो फिगर में क्या बताया हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स बताए हुए हैं। फर्स्ट जो ए वाला है हमारे पास, वो ब्लड के टाइप्स है। ब्लड के टाइप्स देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पल्सेस हमारी उसमें प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। कौन कौन से होते हैं हमारे? देखो शेप भी चेंज आ रही है ना,
ये प्लेटलेट्स नेम सुना होगा, बाकी अगर नहीं भी सुने हुए तो प्लेटलेट्स नेम तो सुना ही होगा। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम पता है किसी को? प्लेटलेट्स का काम क्या होता है आपके पास? जैसे आपने देखा होगा जब चोट लगती है तो कुछ दिन बाद ना वो ब्लैक ब्लैक सा ऊपर से आने लग जाता है, कवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो हमारा इसी की वजह से होता है, हमारे पास कवरिंग आ रही है प्लेटलेट्स की वजह से। अदरवाइज ओपन रहेगा वो वोंड तो हमारा ब्लड फ्लो करता रहेगा। बट एक ऐसी स्टेज आती है जिस स्टेज पे जाके आपका वो ब्लड फ्लो करना रुक जाता है। अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, दुबा रहे हो, अगर आप फिंगर में चोट लगी है तो, अगर वॉश कर रहे हो तो, अगर प्रेशर अप्लाई किया हुआ ना 2 मिनट बाद रुक जाएगा। तो वो और थोड़े दिन बाद आपके ऊपर वो कवर सा होने लग जाता है। तो ये सारे के सारे जो टाइप हैं ये किसके टाइप हैं? आपके ब्लड्स के ही बताए हुए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास व्हाइट ब्लड रेड ब्लड भी होता है, व्हाइट ब्लड भी होता है, देन प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो व्हाइट ब्लड के हमारे पास है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, बीच में बताया हुआ है न्यूक्लियस भी है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है। अभी बताया ना ऊपर की शेप चेंज होती रहती है, मैट्रिक्स है हमारे पास, लाइमोसाइट, मोनोसाइट। तो ये हमारे पास ब्लड के था ए वाला फिगर। अब देखो इसके अंदर इसी की एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। अभी जो आपके पास ब्लड है वो फ्लूइड है, लिक्विड है, मैट्रिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। आप अंडरलाइन कर सकते हो। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पास, रेड ब्लड्स, आरबीसी होते हैं हमारे पास, रेड ब्लड्स कॉर्पस्कल्स होते हैं हमारे पास, और हमारे पास डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स होते हैं। कहाँ में? आपके ब्लड के अंदर। प्लाज्मा जो है, जो ब्लड है, जो लिक्विड है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, सोल्ट भी होंगे, हॉर्मोन्स भी होंगे। ब्लड के अंदर तो देखो काफी कुछ प्रेजेंट होगा। ब्लड फ्लो करता है किसके लिए? गैसेस, ऑक्सीजन पहुंचाता है, डाइजेस्ट करता है फूड को, ये तो अभी मैं आपको बता ही रही थी। हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल पढ़ते हैं हम, बी। बी जो एग्जांपल है हमारे पास, बी जो फिगर में दिया हुआ है, दैट इज बोन, कंपैक्ट बोन। अब वो बोन क्या होता है? बोन भी एक एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। ऐसा है हमारी बॉडी में कि एक बोन दूसरी से नहीं जुड़ी हो? नहीं, बोन जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। इट ऑल्सो anchors the muscles and supports the main organs of the body। हमारी मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से देखो कुछ बोन्स हमारी मूवमेंट भी शो कर रही है। तो उसके अंदर, बोन्स के अंदर फ्लूइड लाइक टाइप एक पार्ट होता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट होती है। ये स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होती है, ऐसे नहीं कि मुड़ जाएगी एकदम से। तो अगर नॉन फ्लेक्सिबल है तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका एडवांटेज क्या है इस प्रॉपर्टी का, बोन फंक्शन का। तो बोन सेल्स जो होते हैं हार्ड मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, और जो हमारी बोन्स होती हैं किससे बनी होती है? कैल्शियम एंड फोस्फोरस कंपाउंड से। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है आपको, कैल्शियम और फोस्फोरस कंपाउंड से आपका बोन बना होता है। और आपके पास इतनी जल्दी ये नहीं है कि वो ब्रेक हो जाए। अगर ब्रेक हो जाए तो फिर फायदा क्या हुआ? गिरने से ही ब्रेक हो जाएगी। टू बोन्स कनेक्ट होती हैं आपस में बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू। जो देखो जब एक बोन दूसरे से कनेक्टेड है ना, वो किस चीज से कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है? डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कई बार डॉक्टर क्या होता है, कहता है आपको लिगामेंट की प्रॉब्लम हो गई है। मतलब जो लिक्विड था जिसकी वजह से वो कनेक्टेड हुए हैं दो बोन्स, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। ये इलास्टिसिटी तरह का होता है, इलास्टिक होता है हमारे पास, जिससे मूवमेंट होती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अंदर लिटिल मैट्रिक्स होता है, लिक्विड होता है, बोन्स को कनेक्ट करता है दूसरे बोन से। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। जो हमारी ये आपकी टेंडन्स होती हैं वो किससे? मसल से। फिर मसल्स जो होती हैं वो बोन से। मतलब सारे आपस में क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू से। टेंडन्स होता क्या है? अब हमारे पास फाइबर टिश्यूज होते हैं, ये भी टिश्यूज ही हैं। ग्रेट स्ट्रेंथ होती है बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये नहीं कि मूवमेंट कर दो। अब जो हमारा हैंड है, हम मतलब पीछे लेके जाना, अगर हमने बैक साइड लेके जाना है तो थोड़ा ही होगा पीछे। ऐसा नहीं है कि पूरा को पूरा आप अपना हैंड को रोटेट करके वापस लेके आ सकते हो, नहीं ना।
एक पॉइंट है ना जहां तक हो सकती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी शो हो सकती है। जब रोज प्रैक्टिस करते रहते जो योगा करते देखो होगा कितनी फ्लेक्सिबल हो जाती है उनकी बॉडी। तो ये हमारे पास जो था, हमारे पास बी टाइप इट इज अ आपके पास बोन। अब जो बोन है, बोन का आपने पढ़ लिया क्या होता है, हमारे पास किससे बने होते हैं, कैल्शियम फास्फोरस से। तो ये सारा आपके पास बोन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स फाइबर्स होती हैं हमारे पास, बोन सेल्स होते हैं, उसको हम बोन सेल को ओस्टियोसाइट भी बोल देते हैं। तो ये था। जो इसके अलावा अनदर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज एंड कार्टिलेज कौन सा स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, हाइलिन कार्टिलेज। दिस इज हाइलिन कार्टिलेज। अब ये है क्या, वाइडली स्पेस्ड सेल्स है, मतलब इनके बीच में जो स्पेस है वो काफी सारा है। सॉलिड मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास, जो सॉलिड, थोड़ा सा सॉलिड लिक्विड टाइप, वो किससे बना होता है, प्रोटीन और शुगर से। कार्टिलेज आपने देखो ना, जो नी होता है, नी मूवमेंट होती है, तो कार्टिलेज हो सकता है, लिक्विड टाइप होता है हमारे पास। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट एट द, कहाँ का प्रेजेंट होता है देखो, नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लायरनेक्स, ये यहाँ प्रेजेंट होता है। वी कैन फोल्ड कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स, हम अपना ईयर्स को मूव कर सकते हैं ना, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आर आर्म्स। आर्म्स की बोन को बेंड नहीं कर सकते, ईयर्स में हम, ईयर को हम बेंड कर सकते हैं। देखो ये भी एक अगर जनरल लैंग्वेज में देखें हम, आपकी ईयर का जो बाहर का कवर होता है वो क्यों है, हमें सुनना तो अंदर है, अंदर है उसका मशीनरी पार्ट, जो भी पार्ट है हमारा सुनने वाला वो तो अंदर है। बाहर ये कवर क्यों दिया हुआ है, हर चीज को कवर दिया हुआ है। आईज अंदर है, आईज को कवर करने के लिए भी दिया हुआ है हमें, जिसको हम दिन में पता नहीं कितनी बार बंद करते हैं ना। और देखो मूवमेंट कितनी फास्ट होती है, ऐसा तो है नहीं कितना टाइम लगता है। तो ये वाले टिश्यूज किस तरह से डिफरेंट है अनदर टाइप के टिश्यू से, तो ये इसका आप ये आएगा, डायग्राम आएगा। अगर इसके अलावा देखा जाए हम, जो डी फिगर के अंदर हमने पढ़ना है, एरियोलर टिश्यूज, ये कहाँ पे होता है, स्किन और मसल के बीच में प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स, जहाँ ब्लड होते हैं ना थोड़े से, और नर्व्स होती हैं हमारी, बोन एंड इन द बोन मैरो, बोन मैरो से ही आपका ब्लड की फॉर्मेशन होगी। बोन मैरो बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होता है आपकी स्पाइन के। अब ये क्या करता है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, सारी की सारी स्पेस को कवर कर लेगा, जितनी भी हमारी ऑर्गन्स में स्पेस होगी, और इंटरनल ऑर्गन्स को एक तरह से सपोर्ट करेगा, रिपेयर ऑफ टिश्यूज करेगा। जैसे डेड सेल्स हो जाते हैं और देन न्यू सेल्स बन जाते हैं, इसी तरह जो ये है इसका काम क्या होगा आपके पास, एरियोलर टिश्यू का आपका रिपेयर करेगा टिश्यूज को। अब जो हमारे फैट्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो कहाँ स्टोर होते हैं बॉडी के अंदर, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू। दिस इज डायग्राम है देखो सारे के सारे, और इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा भी है, मास्ट सेल है, कोलेजन फाइबर है, ये सारे के सारे आपको नेम ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से फाइबर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, नर्व्स कौन कौन सी प्रेजेंट है, फैट ड्रॉपलेट कहाँ स्टोर होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है वहां पे। तो जो फैट स्टोर होता है हमारे पास वो एडिपोज टिश्यू, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन के बिलो में एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फील्ड विद फैट ग्लोबुलस, मतलब बहुत बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स या फैट ड्रॉपलेट के साथ ये पूरा का पूरा फिल होता है। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, फैट इतना सारा होने की वजह से ये किसकी तरह एक्ट करता है, इंसुलेटर, जिसमें से हीट पास आउट नहीं होती है आपके। देन जो हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बाद, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर मसल्स, मस्कुलर टिश्यू इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। किससे बना होता है, एलोंगेटेड सेल, सेल से टिश्यू बनते हैं ना, तो एलोंगेटेड सेल्स, एलोंगेटेड मतलब लंबा, खींच सकते हैं, खींच के जो होते हैं एलोंगेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर्स। इस टिश्यू की वजह से ही मूवमेंट होगी आपकी बॉडी के अंदर। इसके अंदर, मसल्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्टियल प्रोटीन्स। वो क्या करती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है मसल्स को, या रिलैक्स करती है, मूवमेंट क्रिएट होती है जिसकी वजह से। तो अगर हमने मूव करना है कुछ मसल्स को,
बाय कॉन्शियस विल, अपनी मर्जी से अगर आप करना चाहते हो, और या हमारी जो मसल्स प्रेजेंट है हमारी लिम्स में मूव करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब भी हमें हमें चाहिए कोई भी मसल मूव करनी है, जब हमारी मर्जी होगी तभी तो करेंगे, और स्टॉप कर सकते हैं जब हम चाहें। तो ऐसी मसल्स को हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स, दैट इज दिस टाइप ऑफ मसल्स, ए पार्ट, ए फिगर। और ये मसल्स को हम, दीज मसल्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्केलेटल मसल्स। ये कहाँ पे अटैच होती है, मोस्टली बोन के साथ अटैच होती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम देखें तो ये अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड शो करते हैं। लाइट डार्क मतलब एक कलर होगा एक लाइट, एक कलर होगा एक लाइट, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट भी बोल सकते हैं इस तरह से, ब्लैक देन व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरह से ये बैंड शो करती है हमें। इस तरह से ये हमें दिखता है अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें, या स्ट्रेन्स दिखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रेट मसल्स। तो तीन नेम आ गया आपके पास, स्केलेटल मसल्स आपके पास, दिस वन, एंड जो थर्ड वन था आपके पास वो क्या था, कि जो मूवमेंट कर सकते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। दीज सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज, अब ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप है, अनब्रांच्ड है। अनब्रांच का मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई कनेक्टेड नहीं है, अनब्रांच्ड है। एंड मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई, काफी सारे न्यूक्लियस होना उसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं हम। अब जो मूवमेंट होती है फूड की, फूड की कहाँ होती है, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, हमारा माउथ से लेके बिल्कुल एनस तक, लास्ट तक, ये एलिमेंट्री कैनल होता है। तो हमारे पास जब मूवमेंट हो रही है, खाना जब हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, स्टमक में जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब में मूव कर रहा है हमारा जो खाना, जो आपके पास फूड की मूवमेंट होती है, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल आपका वही माउथ से लेके लास्ट तक। एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कि ब्लड वेसल्स के आपके रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्सेशन हो रही है, ये सारे के सारे इनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ऊपर क्या था, वॉलेंट्री मतलब आप खुद कर रहे हो, वॉलेंट्री का मतलब यही होता है ना, वॉलेंटियर, वॉलेंटियर चूज करना अपने आप ही। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाएगी जो हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारी, वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम, सिंपली वांटिंग टू डू सो। मतलब जैसे डाइजेशन हो रहा है आपका, खाना खा लिया है तो अपने आप ही वेस्ट भी निकलेगा, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है सारा का सारा। जैसे ये फिगर क्या है इसकी, स्मूथ मसल्स, इसको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलेंगे। ये इस टाइप की मसल्स होती हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है, ईड्स ऑफ आई, आई को कितनी बार हम क्या करते हैं, क्लोज और ओपन करते हैं, यूट्रस के अंदर, लंग्स के अंदर, इन द ब्रोंकी ऑफ लंग्स। तो ये जो सेल्स होते हैं ये वाले काफी लॉन्ग और पॉइंटेड एंड्स होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं आपके पास। और इसके अंदर यूनी न्यूक्लिएट होता है, यूनी मतलब सिंगल, वन, हैविंग ओनली वन न्यूक्लियस। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, अनस्ट्रेट मसल्स। अब व्हाई वुड दे बी कॉल्ड दैट, अब इसको ये क्यों बोला, ऊपर वाला क्या था आपके पास, स्ट्रेट, स्ट्रेट, यहाँ पे क्या है, अन, ये एक स्ट्रेट है, यहाँ पे ब्रांच नहीं है कोई भी, बट इसके अंदर एक तरह से आपके पास क्या है, शेप डिफरेंट दिख रही है ना। जब शेप डिफरेंट दिख रही है आपके पास, और इसके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड्स भी थे, बट इसके अंदर नहीं है ऐसा, इसकी अलग है शेप, तो इसीलिए इसको ये बोला गया आपका। जो थर्ड वाला पार्ट आता है हमारे पास, दैट इज अ कार्डियक मसल। कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट, जो हार्ट हमारी रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम लेते हैं ना, रेस्पायर करते हैं तो हमारी सांस ऊपर नीचे होती है, तो आपको कभी देखोगे आप, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है हार्ट में, देखोगे इन द सेंस कभी मूवमेंट देखी होगी, जब आप लेते हो, ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है हमारे पास। तो ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल्स। हार्ट मसल सेल्स
वो भी सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है और यूनिन्यूक्लिएट होती है, मतलब सिंगल इसके अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर को कंपेयर करो। एक्टिविटी के अंदर ये बोला है डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू थे ये हमारे पास। नोट डाउन कर सकते हो आप, एक टेबल बना सकते हो जिससे आपको इजिली याद हो सकता है कि इनकी तीनों की शेप कैसी थी, न्यूक्लियस कितने थे, यूनिन्यूक्लियर था या आपके पास मल्टी था, न्यूक्लियाई की पोजीशन कहाँ थी। तो ये जो आपने ऊपर थ्योरी में पढ़ा है वही चीज है। थर्ड एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास, क्योंकि ये एग्जाम्पल या ये जो आपके पास फिगर है, फिगर के बारे में पूछा जाता है पेपर के अंदर नर्वस टिश्यू का। तो जो सारे के सारे सेल्स है हमारे पास, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो रिस्पोंड करे। जब आपको कोई भी चीज, अगर पिन पिन चुभती है अगर आपको हैंड पे या कहीं भी, तो एकदम से माइंड में मैसेज पहुंच जाता है। या कोई चीज हॉट पैन अगर आपने उठा लिया तो एकदम से माइंड में आपके पास वो मैसेज स्ट्राइक हो जाएगा। तो हम रिस्पॉन्स देते हैं ना, एक्शन का रिस्पॉन्स होता है और इतना फास्ट होता है। तो ये किसकी वजह से होता है आपके पास, इसी की वजह से, इसी टिश्यू की वजह से। हाउ एवर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग। वही चीज है जो मैंने अभी बताई कि एकदम से मैसेज आपको एक जगह से दूसरी जगह रेपिडली, देखो सेकंडों में, सेकंडों क्या, माइक्रो मैक्रो, मतलब इतना कम टाइम लगता है इनको रिस्पॉन्स करने के लिए। ये तो है नहीं 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे उसको हमें मैसेज माइंड तक पहुंचाने के लिए। तो जो ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स होती हैं, ये सारी की सारी किससे बनी हुई है, नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू से हमारी ये सारी की सारी मतलब कनेक्टेड है, ये सारी की सारी ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड द नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स। इनको नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। अब न्यूरॉन्स होते क्या है आपके पास, ये इस टाइप का सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा और इतना लॉन्ग है। हेयर लाइक पार्ट्स है इसके, ये हेयर लाइक पार्ट्स है सारे के सारे। यहाँ पे ये फिगर आप देख ही रहे हो। अब जो न्यूरॉन होता है हमारे पास, एक सिंगल लॉन्ग पार्ट है, उसको एक्सन भी बोल देते हैं, ये वाला पार्ट, ये एक्सन भी बोला जाता है इसको। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स, और कुछ छोटे छोटे ब्रांच पार्ट्स होते हैं, दैट इज दिस। इसके आगे फर्दर ये डिवाइड चलती रहती है इस तरह से, इसको हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है। इंडिविजुअल नर्व सेल्स मे बी अप टू द मीटर लॉन्ग। हो सकता है कि आपके पास जो नर्व सेल होती है कि 1 मीटर लंबी हो, जो अकेली नर्व सेल होती है। मैनी नर्व्स फाइबर्स बाउंड टुगेदर, किसके बाउंड कैसे होंगे, कनेक्टिव टिश्यू से एक नर्व बना देती हैं काफी सारे नर्व फाइबर्स मिलके। नर्व फाइबर से ही नर्व बनेगी। तो जो सिग्नल पास होगा नर्व फाइबर से, उसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है मैसेज ट्रांसमिट करना। ये अलाउ करता है हमें मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अब मूव कैसे करेगा, टिश्यूज मसल्स के थ्रू हमें मैसेज पहुंचेगा। तो नर्व इम्प्लाइज अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। हमें ये एकदम से हम हटा देते हैं हाथ, अगर कोई चीज गर्म है, अगर हमने टच कर लिया है तो मूवमेंट के लिए उसने हमें मैसेज दिया ना। तो जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है नर्व और मसल्स टिश्यू का, इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। काफी एनिमल्स में है, इवन ह्यूमंस में भी है। combination enables animals to move rapidly and responds to stimuli। आपने देखा होगा एनिमल्स जब अपना शिकार देख लेते हैं ना कि हाँ हमें या उनको कोई मारने वाला है या उन्होंने किसी को मारना है, जो भी खाना खाने के लिए उन्होंने या फूड चाहिए उनको, तो एकदम से और स्पीड तेज हो जाती है उनकी। तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एक्शन का रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एनिमल टिश्यू फिनिश हो गया है, उससे पहले प्लांट टिश्यू फिनिश हुआ था। तो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन बिटवीन क्वेश्चंस हम फिर डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो एवरग्रीन के एक बार नोट्स डिस्कस करेंगे दोबारा से, जो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो एवरग्रीन के नोट्स, देन क्वेश्चन आंसर। ओके।